जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गुरु कृपा ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने एक बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट पर विद्युत विभव फाइंड किया था, है ना, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे आवेशों के निकाय के कारण। आवेशों का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के कारण किसी पॉइंट पर विद्युत विभव क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा और उसको कैसे निकालते हैं, वो उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो हम जानते हैं कि विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और बहुत सारे आवेशों के कारण किसी पॉइंट पर हम जब विद्युत विभव निकालेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर सभी आवेशों के अलग अलग विभव का हम कैसा योग करेंगे, अदिश योग करेंगे, उसका बीजगणितीय योग करेंगे। अगर इसी जगह विद्युत क्षेत्र होता या कूलॉम बल होता तो वहाँ हम करते सदिश योग, क्योंकि वहाँ बल या कह दो विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो वहाँ करते हम सदिश योग। और क्योंकि विद्युत विभव अदिश राशि है तो यहाँ पर हम सभी आवेशों के अलग अलग विभव को जोड़ेंगे। और कैसे जोड़ेंगे, उनका अदिश योग करेंगे या कह दो बीजगणितीय योग करेंगे। क्लियर है, यहाँ पर दिशा का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये अदिश राशि है। यहाँ केवल क्या होगा, परिमाण की बात होगी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अतः आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव अलग अलग आवेशों के विभव के अदिश योग, जिसे हम कह सकते हैं बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, सभी का अपन कैसे योग करेंगे, बीजगणितीय योग। तो देखते हैं कैसे करते हैं वो। ठीक है, तो सपोज ये कोई पॉइंट लेता हूँ मैं, ये पॉइंट P है। ठीक है, और इसके चारों तरफ कुछ आवेश रख देता हूँ मैं। ये आवेश है Q1, जिसकी यहाँ से डिस्टेंस लेता हूँ मैं, क्या है वो R1। इसी प्रकार यहाँ पर सपोज मैंने एक चार्ज लिया Q2 और इसकी जो डिस्टेंस है P से वो है R2। इसी प्रकार मैंने यहाँ कोई चार्ज लिया Q3, जिसकी यहाँ से P से डिस्टेंस है R3। क्लियर, इसी प्रकार मैंने चौथा आवेश यहाँ ले लिया, सपोज ये है Qn, इसकी P से डिस्टेंस है Rn। ठीक है, तो n आवेशों का सिस्टम है ये। इन n आवेशों के सिस्टम के कारण हमें P बिंदु पर विभव बताना है, विभव कितना होगा। क्लियर, और इसकी दूरियां भी दे रखी है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, माना बिंदु P से आवेश Q1, Q2, Q3 अप टू डैश डैश Qn क्रमशः R1, R2, R3, अप टू डैश डैश Rn दूरी पर स्थित है। ठीक है, माना बिंदु P से आवेश Q1, Q2, Q3 और Qn क्रमशः इतने दूर स्थित है, इनकी डिस्टेंस हमने ये मानी। क्लियर है। ठीक है, तो बारी बारी से हम Q1 के कारण P बिंदु पर कितना विभव है वो निकालेंगे, फिर Q2 कारण कितना है वो निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, Q1 के कारण P पर विद्युत विभव, इस Q1 आवेश के कारण P पॉइंट पर कितना विद्युत विभव है, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, वो कितना होगा। तो हमने पिछले वीडियो में बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकाला था, जिसकी दूरी R थी। उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। इस प्रकार ये फॉर्मूला आया था। ठीक है, तो हम Q1 का निकाल रहे हैं। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस R1 है, तो इसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला, V1 Q1 के कारण है, तो V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1, Q1/R1। क्लियर है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम Q2 का, फिर Q3 का, फिर ऐसे करते करते Q1 का निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो Q1 का इसी प्रकार लिखते हैं, इसी प्रकार V2
किसकी वजह से ये, Q2 की वजह से। तो लिखते हैं V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 अपॉन R2, है ना, ये Q2 डिस्टेंस R2, ठीक है। इसी प्रकार लिखते हैं V3 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q3 अपॉन R3, ये, ठीक है। ऐसे अप टू डैश डैश n आवेश हैं, तो लिखते हैं Vn इज इक्वल टू 1/4πε0 Qn अपॉन Rn, ठीक है। यहाँ तक बात होगी, n आवेश है तो Qn, क्लियर। तो ये तो सबका अलग अलग हमने विभव फाइंड कर लिया, विभव निकाल लिया, है ना। तो हमें तो पूरे सिस्टम के कारण, सभी आवेशों के कारण P बिंदु पर कुल विभव चाहिए, परिणामी विभव चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इनका क्या करेंगे, अदिश योग या कहते हैं बीजगणितीय योग, क्लियर। तो क्या लिखते हैं, बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव क्या होगा, वो लिखते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू डैश डैश Vn। सबका हमने क्या कर दिया, अदिश योग, जैसे हैं वैसे इनको जोड़ दिया। अब वैल्यू रख देते हैं सबकी अलग अलग, तो आएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 प्लस 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 प्लस 1/4πε0 Q3 अपॉन R3 प्लस अप टू डैश डैश 1/4πε0 Qn अपॉन Rn, ठीक है। यहाँ तक बहुत सिंपल है। अब क्या करना है, अब जो कांस्टेंट है उनको कॉमन ले लें, है ना, जो कॉमन आ सकता है उनको कॉमन ले लेते हैं। तो क्या मिलता है हमें मिलता है V इज इक्वल टू 1/4πε0, ये हमें कॉमन मिला। और बाकी चीज़ें एज इट इज़ Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस अप टू डैश डैश Qn अपॉन Rn, ठीक है। हमने 1/4πε0 को बाहर ले लिया और हमें ये यहाँ मिला, ठीक। अब एक जैसा क्रम मिल रहा है, Q1 के बाद Q2, Q2 के बाद Q3, ऐसे, और सब एक दूसरे के बाद जुड़ते जा रहे हैं, है ना। तो इसको हम छोटे रूप में ले सकते हैं, समेशन के रूप में ले सकते हैं। कैसे, पहले भी किया है ये, ठीक है। तो V इज इक्वल टू 1/4πε0, ये एज इट इज़, ठीक है। हम समेशन लगा देते हैं यहाँ पर, समेशन, और यहाँ लिख देते हैं QI अपॉन RI, QI अपॉन RI। और हम I को डिफाइन कर देते हैं, I के बारे में बता देते हैं कि I कहाँ से कहाँ तक है। I हमारा 1 से n तक है। तो ये हमें फॉर्मूला मिलेगा, ये आवेशों के निकाय के कारण किसी पॉइंट पर विद्युत विभव का, है ना। एक सिस्टम में आवेशों का, बहुत सारे आवेश है, उन्हीं आवेशों के कारण किसी पॉइंट पर कुल विभव या कहते हैं परिणामी विभव क्या होगा, उसको हम ऐसे फाइंड करते हैं, क्लियर है, ठीक। तो ये आएगा हमें कुल विभव या परिणामी विभव, ठीक। अब आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को पॉज करके, ठीक है। उसके बाद इस पर एक बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक। तो न्यूमेरिकल क्या है वो, यहाँ देखें, क्वेश्चन हमारा एक स्क्वायर है, वर्ग, ठीक, A, B, C और D, क्लियर। और प्रत्येक शीर्ष पर आवेश है 2 माइक्रोकूलम, इस पर भी है 2 माइक्रोकूलम, इस पर भी है 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम। वर्ग है, ठीक है, स्क्वायर, उसके शीर्ष पर 2 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हुए हैं, ठीक है। और इसकी भुजा का मान दे रखा है A इज इक्वल टू 2√2 सेंटीमीटर। इसकी भुजा है, ठीक है, उसका मान दे रखा है 2√2 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछा है
कि सेंटर पर विभव कितना होगा, है ना। हमारा क्वेश्चन है केंद्र पर विभव। हमें केंद्र पर विभव पूछा है इन चारों आवेशों के कारण, जो चारों पॉइंट पर आवेश है शीर्षों पर, उसके कारण इस सेंटर पर कितना विभव होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम इस प्रकार फाइंड करेंगे, आवेशों के निकाय कारण विद्युत विभव जो अभी हमने निकाला, है ना। तो क्या करना है, सभी आवेशों का बीजगणितीय योग कर देना है। अलग अलग जो आवेश के कारण उस पॉइंट पर विभव होगा, उन सभी के कारण जो विभव आएगा उसका क्या कर देना हमें, बीजगणितीय योग। क्लियर। ठीक, तो पहले हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं O। ठीक है, इसकी एक तो ये दूरी हो जाएगी, फिर यहाँ से ये दूरी, फिर एक ये दूरी और ये दूरी। तो हमें O पॉइंट पर हमें विभव पता करना है, केंद्र पर, इस स्क्वायर के केंद्र पर कितना विभव है। ठीक, तो पहले हमें ये दूरियां चाहिएगी, है ना। इसकी यहाँ से दूरी कितनी है, इसकी यहाँ से दूरी कितनी है, इसकी यहाँ से दूरी कितनी है। ठीक, तो आपको दिख रहा है ये स्क्वायर है, वर्ग है। ठीक, तो सेंटर पर हम ये दूरी निकालना चाहेंगे, तो ये दूरी तो सब सेम होगी, है ना। ये डिस्टेंस सारी डिस्टेंस क्या होगी, सेम, क्योंकि पॉइंट कहाँ पर है, सेंटर पर। ठीक है, तो हमें ये दूरी पता है, इसकी भुजा पता है। ठीक है, तो हम टोटल दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये आपको मिल रहा है इस प्रकार से ये। ठीक है, ये भुजा मान लेते हैं A है, ये भुजा मान लेते हैं ये भी क्या है, A, क्योंकि स्क्वायर है, ये A ये भी A। ठीक है, मान दे रखा है, वो भी बाद में रखेंगे। ठीक है, तो ये A ये भी A, तो ये पूरा विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण आएगा हमारे पास √2a। हमारे पास विकर्ण का मान क्या आएगा, ये टोटल दूरी, ये चाहे या ये ले लो। ठीक है, पूरे विकर्ण का मान क्या आएगा, √2a, है ना। अगर √2a है और a का मान हमें दे रखा है कितना, 2√2, तो रखते हैं हम, क्या आता है, तो √2 × 2√2, a का मान कितना है, 2√2। ठीक है, तो √2 × √2 2 और इंटू 2 कितना आएगा, 4, है ना। तो इस विकर्ण का मान कितना आया, 4, है ना। यहाँ से लगाकर यहाँ तक वैल्यू क्या आई, 4, और ये भी क्या होगा, 4 ही होगा। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस ये 4 है और ये सेंटर पर पॉइंट है, तो ये दूरी आधी आधी हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, इसी प्रकार ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर और ये भी क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। बात बिल्कुल क्लियर है ना। ठीक, तो हमारे पास दूरियां मिल गई। ओके, तो क्या कैसे सोल्व करते हैं इसको, तो सोल्व करते हैं, हमारे पास AO ये दूरी, ये बराबर है CO बराबर है DO और बराबर है BO, है ना। ये सब दूरियां हमें मिल गई, कितनी है, 2 सेंटीमीटर। और हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करें, 2 × 10⁻⁻2 मीटर, है ना। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, उसको 10⁻⁻2 से गुणा कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। ओके, तो हमारे पास दूरियां मिल गई। अब हम सभी के कारण O बिंदु पर विभव निकाल लेते हैं। कैसे, तो लिखते हैं वर्ग के केंद्र पर विभव, वर्ग के केंद्र पर विभव क्या होगा, तो लिखते हैं कुल विभव V = सबका क्या कर दें, बीजगणितीय योग। तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले VA, जो A पर आवेश है उसका विभव, प्लस VB प्लस VC प्लस VD, है ना। A पर जो आवेश है उसके कारण यहाँ विभव, B पर है उसके कारण विभव, और C पर उसके कारण O पर विभव, इसी प्रकार D पर, है ना। और सबकी दूरियां हमें पता है, ये दूरियां, आवेश का मान हमें पता है। तो कैसे करें, तो आप देखो V =
अब क्या करें, यहाँ पर देखो VA, VB, VC, VD सबका मान एक जैसा ही है। कैसे? सबके आवेश एक समान है, सबके आवेश एक समान है, 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम। ओके, सबकी O से दूरियां समान हैं, AO, CO, DO, BO सबकी दूरियां समान हैं, तो सबके मान समान होंगे, है ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4 से क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, ठीक है। 4 से गुणा कर सकते हैं और लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, है ना, Q अपॉन R, है ना। तो Q का मान सीधे रखते हैं, Q का मान क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻6, 2 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि हमारे पास जो Q दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 माइक्रोकूलम, और माइक्रो मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, तो हमने वैल्यू रख दी इसकी Q की, अपॉन क्या होता है, R, ठीक है। वो कितना है हमारे पास, ये, तो लगते हैं 2 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं, तो लिखते हैं V इज इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻6 अपॉन 2 इंटू 10⁻2। मैंने कांस्टेंट की वैल्यू भी रख दी। ओके, अब सोल्व करते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और 10⁻2 और यहाँ हो जाएगा 10⁻4, है ना। अब सॉल्व करो इसको, तो क्या मिलता है हमें, 4 का 9 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या मिलता है, तो V इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁻, यहाँ पर 10⁻9 और 10⁻4, ठीक है। तो कितनी पावर बचेगी, 10⁻5 बचेगी, तो यहाँ तक 10⁻5, और यूनिट हो जाएगी इसकी वोल्ट। तो ये हमें मिलेगा विभव। ओके, ठीक। तो इस प्रकार हम आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के सिस्टम के कारण विभव निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, उनका बीजगणितीय योग करना है, या कह दो अदिश योग करना है। क्लियर? तो ये तो हो जाएगा, है ना। अब आपके लिए क्वेश्चन देते हुए जा रहा हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल यही है, मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ और आपको केवल उसका मान निकाल कर बताना है, ठीक है। मैं चेंजेस क्या कर रहा हूँ, A पर 2 माइक्रोकूलम, B पर भी 2 माइक्रोकूलम, ठीक, और D पर मैं कर रहा हूँ माइनस, और C पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस, है ना। A पर 2 माइक्रोकूलम, B पर भी 2 माइक्रोकूलम, फिर मैं A और B पर सेम प्लस प्लस, और D और C पर -2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, भुजा का मान भी सेम है, और मैंने चेंज किया वो मैंने बता दिया। अब आपको सेंटर पर विभव बताना है, सेंटर पर विभव कितना होगा, ठीक है। तो आपको मुझे इस क्वेश्चन का जो मैंने अभी बोलकर बताया है उसको आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका मान क्या होगा। क्लियर है? आपको कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और मैंने जो क्वेश्चन दिया हो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताएं उसका आंसर क्या आएगा। ओके, थैंक यू।